नमस्कार, हम कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को लेके आया हूं जिससे कि 90% लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। चाहे यंगस्टर हो, चाहे अभी मिडिल एज में है या फिर हमारे ओल्ड एज पीपल है, सबके सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करता हूँ आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन आपके पास हमेशा नहीं रहता है। आपको उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई किसी को सुनना पड़ता है, किसी से किसी बुक को पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको क्या हो, एक आइडिया लगे कि भाई जब इनकी लाइफ में सिचुएशन आई थी किस तरीके से उस सिचुएशन से ओवरकम हुए थे, है ना। तो उससे क्या होता है, हमें एक आइडिया मिलता है, हमें हिंट मिलती है, छोटी छोटी हिंट होती है, छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो हमें उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। आज का टॉपिक रहेगा डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। इन सब चीजें, ये सब चीजें अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से हमारे अंदर एंजाइटी आती है, एंजाइटी जब बहुत अंदर तक हमारे मन के अंदर बैठ जाती है तो वो डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन भी बहुत तरीके के होते हैं, एक्यूट डिप्रेशन होता है, अलग अलग लेवल होते हैं डिप्रेशन के भी, है ना। तो कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आप क्या करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ अपने कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जी हाँ, जब भी मैं अपने को स्ट्रेस में फील करता हूँ, मुझे एंजाइटी लगती है या मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी एक थिंकिंग में स्टक हो चुका हूँ, एक दो दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन हो गए, मैं कंटिन्यूसली उसी चीज में फोकस कर रहा हूँ और अपने समय को नष्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एकांत में बैठ के समझता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो कौन सा थॉट है जो मेरे माइंड में ट्रिगर हो रहा है और मैं उसमें उलझ रहा हूँ, और मैं उसमें क्यों उलझ रहा हूँ। क्या वो थॉट रियलिटी में है, क्या प्रैक्टिकली वो थॉट कहीं पे एग्जिस्ट करता है, क्या मेरी लाइफ में उस थॉट की कोई वैल्यू है। मैं उसको चैनलाइज करता हूँ कि अगर ये थॉट अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए किसी करियर का मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना होगा किसी और तरीके से, बट मैं कुछ ओवर थिंक कर रहा हूँ कि मैं यार घर से निकलूंगा, मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इसको मतलब नहीं बना सकते ना। आप कहीं जा रहे हो, आप वो चीज नहीं डिसाइड कर सकते कि आपके साथ एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। तो ये एक भविष्य होता है। जब आप भविष्य में जीते हो या आप कल की सोच रखते हो, जो कल की सोच रखने वाले होते हैं ना, वो आज को नहीं जी पाते, वो हमेशा कल से कल, जैसे दो चक्के के बीच में घी पिसता है उसी तरीके से वो कल के बीच में पिस जाते हैं। तो जो कल की सोचता है या फिर वो एक थॉट को लेकर पकड़ के बैठ जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि वो आप सोचते नहीं हो उस समय, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक थॉट आते चले जाते हैं। उसमें आप ये नहीं कि आप बैठ के सोचते हो कि यार मैं अपने बारे में बुरा सोचूंगा, मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगा, वो खुद ही कंटिन्यू क्या होता है, माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं, उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। हमारा रोल कहां पे होता है, जब हम उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपके माइंड में कुछ थॉट आया और आपने क्या किया, उस थॉट के अंदर आप खो गए, आप उसी को सोचने में लगे हुए हैं और वो नेगेटिव थॉट है, तो वो क्या कर रहा है, आपके माइंड में एक पैटर्न बना रहा है। तो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, अगर आप इस पैटर्न को नहीं तोड़ोगे तो ये आपको डिप्रेशन की ओर लेके जाएगा। तो इसलिए जब भी मुझे होता है, मैं तो एकांत में बैठता हूँ, हर एक चीज को चैनलाइज करता हूँ, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, क्यों हुई, उसको नोटबुक में लिखता हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है योगा और मेडिटेशन से। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योगा और मेडिटेशन जब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है विद इन। मेरे को अभी एंजाइटी फील हो रही थी, मैंने मॉर्निंग में उठ के प्राणायाम करना शुरू किया, योगा करना शुरू किया, इंस्टेंट मुझे रिजल्ट दिखे। इसलिए मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गलत चीज होती है। आप बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे, कुछ गलत डिसीजन ले लोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वो गलत कदम ना उठाओ। उससे अच्छा है कि आप इन चीजों को महत्वता मत दीजिए। आपके दिमाग में आ रही है, आने दीजिए, बहुत सारी थॉट्स आती है चली जाती है, आने दीजिए और उसको जाने दीजिए, उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिए। तो जब आप उसके ऊपर अपना माइंड लगाना शुरू कर देंगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज आने लग जाएगी और फिर वो चीज रियलिटी भी हो सकती है। इसलिए उसको चलने दीजिए, जो वो थॉट आ रही है उसको इग्नोर कीजिए, अपने किसी दूसरे काम में बिजी हो जाइए, गाने सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता मैंने पढ़ी, मैं पढ़ता हूँ, जब मुझे कभी भी स्ट्रेस फील होता है गीता का मैं सहारा लेता हूँ, अध्यात्म की ओर अपने माइंड को लगाता हूँ। स्पिरिचुअलिटी की मेरे को शुरू से ही आदत है, मैं कनेक्शन में रहना पसंद करता हूँ। तो इसी तरीके से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है जब एक आदमी डिप्रेशन या एंजाइटी में होता है, क्योंकि उस समय उसका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, उसको
उसकी विजिबिलिटी बहुत धुंधली हो जाती है, उसका दिमाग सर भारी हो जाता है, उसकी आंखें भारी हो जाती है, उसको गंदे गंदे विचार आते हैं, खुद के लिए नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, दूसरों के लिए भी आते हैं कि मैं किसी को हानि पहुंचा दूंगा, मैं ये नहीं कर दूंगा, मैं वो नहीं कर दूंगा। जब आपको ऐसा फील हो तो उसको डील करिए, उससे डरिए मत। तो थॉट आया उसको आने दीजिए, दूसरे आदमी के प्रति आपके अंदर हीन भावना नहीं है तो ऑटोमेटिक आ रहा है, उसको आने दीजिए, तो खुद ही चला जाएगा। इन आदमी से मिलिए, पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा जाइए। मैंने कई बार देखा है, कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे कभी कभार ऐसी फीलिंग होती है कि मैं दोस्तों के साथ खड़ा हूं, मैं इसको थप्पड़ ना मार दूं, मैं यार इसको कुछ हानि ना पहुंचा दूं। तो जब आप उस सिचुएशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार वो केवल मन का एक बहन था और कुछ भी नहीं था। आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो, कुछ भी नहीं करने वाले हो आप ऐसा, ये रियलिटी है। ये सबके दिमाग में आता है। मैंने एक चीज नोटिस करी है, 90% लोग इसको ओसीडी भी बोलते हैं, ये मेडिकल टर्म में। सबकी लाइफ में चीजें आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें घुस जाओगे। आप अपने काम पे फोकस करो, कुछ काम नहीं है तो कुछ सीख लो। आजकल बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, आजकल लोग शेयर मार्केट के अंदर इतना ज्यादा ध्यान अपना लगा रहे हैं, उसको सीखिए। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को सीखिए। योगा, मेडिटेशन, श्रीमद् भागवत गीता, अच्छी पुस्तक पढ़ना, अच्छे विचार बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपके अंदर कितना भी नेगेटिविटी चल रही है, आप अच्छी चीजों को पढ़िए, अच्छी चीजों को सुनिए। एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और आप आगे बढ़ जाओगे। बट अगर आप उसी चीज में बैठ के रहोगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर आप एक उस लेवल पे चले जाओगे जहां पे आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ सकता है। तो अगर आप उस लेवल पे नहीं जाना चाहते, आप अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को यहीं तक सीमित रखना चाहते हो, उसको आज ही खत्म करना चाहते हो, तो सुबह उठो, योगा करो, प्राणायाम करो, आसन करो और अपनी दिनचर्या को बैलेंस करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छे विचार, अच्छे लोगों के साथ बैठो, घबराओ मत, सबके साथ बैठो, सब जैसे विचार शेयर करो और आप बहुत ही जल्दी इस जो नेगेटिव पैटर्न है उसको आप तोड़ दोगे और उससे बाहर निकल जाओगे। जब हम एक्शन लेते नहीं है, हम केवल सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो अपनी लाइफ में चैनलाइज करिए कि यार आप क्या करना चाहते हो और आप एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो, उस चीज के ऊपर काम करिए। तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे और इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को भी खत्म कर पाओगे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो फंस जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे साथ ही हो रहा है। बट भाई तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, सबके साथ ओवर थिंकिंग होती है। बट ज्यादा उसको होती है जो उसमें उलझ जाता है, जो उसी चीज को बार बार सोचते रहता है। वरना 90% लोगों के अंदर थॉट आता है, आके चला जाता है, वो उसमें ध्यान नहीं देते, उसे इग्नोर करता है। बट जो उसको इग्नोर नहीं करता है, उसमें अपना फोकस लगाता है, वही इस पैटर्न के अंदर फंसता है। और करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।